नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं एक कहानी। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एक प्रतापी गुरु थे जो अपने सभी शिष्यों से बहुत प्रेम करते थे। अपने शिष्यों के हर गुणों को और उनकी कमियों के बारे में पता करके उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था कि हर शिष्य जीवन के हर पड़ाव पर हिम्मत से आगे बढ़े। उनके सभी शिष्यों में एक शिष्य था जो अत्यंत भोला था। स्वभाव का बड़ा ही कोमल और सरल विचारों वाला था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा आलसी था। आलस के कारण ही उसे कुछ पाने का मन नहीं था। वे बिना कर्म के मिलने वाले फल में रुचि रखता था। उसका यह अवगुण गुरु को बहुत परेशान कर रहा था। एक दिन रात में अपने उसी शिष्य के बारे में सोचते रहे। एक दिन उन्होंने पारस पत्थर की कहानी अपने सभी शिष्यों को सुनाई। इस पत्थर के बारे में जानने के लिए सबसे अधिक जिज्ञासु वही शिष्य था। यह देख गुरुजी उसकी मंशा समझ गए। वे समझ गए कि यह आलसी है, इसलिए इस जादुई पत्थर की लालसा है। लेकिन ये मूर्ख यह नहीं जानता कि जो व्यक्ति कर्महीन होता है उसकी सहायता तो भगवान भी नहीं कर सकते, और ये तो बस एक साधारण पत्थर है। यह सोचते सोचते गुरुजी ने सोचा, यही सही वक्त है इस शिष्य को आलसी के अवगुणों से अवगत कराने का। ऐसा सोच गुरुजी ने शिष्य को अपनी कुटिया में बुलवाया। कुछ क्षण बाद कुटिया में भीतर से शिष्य ने प्रवेश किया और गुरु को सिर झुकाकर प्रणाम किया। गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, मैंने आज जिस पारस पत्थर की कहानी सुनाई वो पत्थर मेरे पास है और तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसलिए मैं वो पत्थर सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम उससे जो करना चाहो कर सकते हो। तुम्हें जितना स्वर्ण चाहिए तुम इस पत्थर से इस दिए गए समय में बना सकते हो। यह सुनकर शिष्य की खुशी का ठिकाना ना था। गुरुजी ने उसे प्रातः सूर्योदय होने पर पत्थर देने को कहा। रात भर वह इस पत्थर के बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन शिष्य ने गुरुजी से पत्थर लिया और सोचने लगा कि कितना स्वर्ण मेरे जीवन के लिए काफ़ी होगा, और इसी चिंतन में उसने आधा दिन निकाल दिया। वो यही सोचता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे कितने धन की आवश्यकता होगी, कितने सोने की आवश्यकता होगी। फिर उसके बाद उसने भोजन किया और वह अपने कक्ष में चला गया। उस वक्त भी यही चिंतन में था कि कितना स्वर्ण उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त होगा। वह सोचते सोचते आदत अनुसार भोजन के बाद उसकी आंख लग गई। जब आंख खुली तब दिन ढलने लगा था और गुरुजी के पास वापस आने का समय हो चुका था। फिर उसे कुछ समझ में नहीं आया। इतने में गुरुजी वापस आ गए। उन्होंने पत्थर को वापस ले लिया। शिष्य ने बहुत विनती की, लेकिन गुरुजी ने एक ना सुनी। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि पुत्र, आलस व्यक्ति की समझ पर लगा ताला है। आलसी के कारण तुम इतने महान अवसर का लाभ भी ना उठा सके। जो व्यक्ति कर्म से भागता है उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती है। तुम एक अच्छे शिष्य हो, परंतु तुम में बहुत आलस है। जिस दिन तुम इस आलस के चोले को निकाल फेंकोगे उस दिन तुम्हारे पास कई पारस के पत्थर होंगे। शिष्य को गुरु की बात समझ में आ गई। उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया। ये कहानी हमें कर्म करने का महत्व समझाती है। साथ ही बताती है कि जो व्यक्ति कर्महीन है उसके पास पड़ा पारस का पत्थर भी एक आम पत्थर की बात ही होता है। मिलते हैं एक नई कहानी में। नमस्कार।